दोस्तों, प्रोडक्ट्स फैक्ट्री में बनाए जाते हैं लेकिन उनकी ब्रांडिंग हमारे दिमाग में पैदा की जाती है। अगरचे हम अपने आप को बहुत लॉजिकल और मॉडर्न इंसान समझते हैं, हमारे ज्यादातर फैसले हमारे दिमाग के जिबली लाशौरी हिस्से की तरफ से किए जाते हैं, जिन्हें बाज़ औक़ात हमारा रेप्टिलियन दिमाग कहा जाता है। आइए 1970 की दहाई में मार्केटिंग के मैदान में ऐसे ही एक मिसाल पर नजर डालते हैं, जब जापान की मईशत ग्रोथ कर रही थी और नेस्ले उसे डॉलर में तब्दील करने के रास्ते तलाश कर रहा था। दोस्तों, नेस्ले ने जिस प्रोडक्ट का इंतखाब किया वो कॉफी थी, लेकिन जापान में उस वक्त कॉफी बेचना एक बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि सब जानते थे कि जापान में चाय को बहुत पसंद किया जाता है। लिहाजा नेस्ले ने मार्केट में कूदने से पहले मुहतात अंदाज में मार्केट का तजर्बा किया। मुख्तलिफ टीम को तश्कील देने के बाद हर उम्र के सारिफीन को नेस्ले कॉफी टेस्ट करवाई गई, जिस पर उन्हें हैरत अंगेज तौर पर मुस्बत रिस्पॉन्स मिला और जापानीज सारिफीन को कॉफी का टेस्ट पसंद आया। इस रिस्पॉन्स के बाद नेस्ले के एग्जीक्यूटिव पुरजोश हो गए और जिस पर जापान के हर शेल्फ पर कॉफी रोल आउट प्लान तैयार किया गया। मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पर भारी रकम खर्च की गई। नेस्ले एनालिस्ट के मुताबिक ये था कि कॉफी जापान में अगली बड़ी चीज होगी और कॉफी को एकदम से मार्केट में पहुंचा दिया गया और फिर तवक्का के बिल्कुल उल्ट निकला, जो कि नेस्ले ने कभी भी सोचा नहीं था। नेस्ले कॉफी को जापान में कोई नहीं खरीद रहा था। एम्प्टी कॉफी शॉप। जापानीज अभी भी चाय को पीना पसंद कर रहे थे। जापानीज सारिफीन ने कॉफी के जायकों को पसंद तो किया था, लेकिन उसे ना खरीदने का फैसला किया। नेस्ले ने मार्केटिंग के क्लटर रिपेल के सुपरस्टार को लाने का फैसला किया। क्लटर रिपेल आम मार्केटर्स नहीं थे, वो दरअसल बच्चों के माहिर नफ्सियात थे, जिन्होंने ऑटिज्म के शिकार बच्चों के साथ काम करते सालों गुजार दिए थे। लेकिन इस तजर्बे की वजह से वो एक बात के कायल थे कि लोग आपको ये नहीं बता सकते वो वाकई ही क्या चाहते हैं। हकीकी ख्वाहिशात जिन्होंने इंसान को मुतासर किया वो लाशौरी थी और बहुत कम लोग इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं। उसे रेप्टिलियन जिबलत कहा जाता है, जिसकी मिसाल जीप की जदीद तरीन मॉडल के साथ थी, जो कि फरोख्त नहीं हो रही थी और कंपनी को समझ नहीं लग रही थी कि ऐसा क्यों हुआ है, जिसकी वजह से सेल कम हो गई। क्लटर जिन्होंने कंपनी को वापस गोल हेडलाइट का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अमेरिकन सारिफीन के लिए जीप का मतलब आज़ादी है। ये जंगली मगरब की अलामत है, जिसमें आज़ादाना दौड़ना और घोड़े के बराबर समझा जाता है। अमेरिकन के लिए जीप जदीद घोड़ा था। जब कंपनी ने हेडलाइट को गोल शेप से स्केल शेप में तब्दील किया तो उनकी सेल में काफी कमी आई, क्योंकि हेडलाइट अब घोड़े की आंखों की तरह नहीं लग रही थी। जब कंपनी ने वापस पुरानी गोल हेडलाइट लगाई तो जीप की फरोख्त में नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ गई। अब हम जापान में नेस्ले कॉफी की तरफ वापस आते हैं। जब क्लटर जापान में आई तो वो फौरी तौर पर समझ गए कि जापानीज सारिफीन का कॉफी से कोई तल्लक ही नहीं है। जापानीज बच्चों ने अपने वालिदैन को बचपन से चाय पीते देखा है, इसी वजह से उन्होंने कॉफी की बजाय चाय का इंतखाब किया। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या सोच रहे होंगे कि क्लटर ने क्या मशवरा दिया होगा कॉफी कैंडीज का? दोस्तों, आपने सही सुना, कॉफी कैंडीज। जिसके बाद मार्केट में दर्जनों कॉफी कैंडीज आ गई। वहां से वो आखिरकार कोल्ड कॉफी फ्लेवर ड्रिंक जैसी मशरूबात और फिर लैट्स, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नेस्ले कॉफी के बड़े बापदार मग्गों की तरफ चले गए। एक ऐसी मार्केट जो कि कॉफी को खरीदना पसंद नहीं कर रही थी, आज वहां कॉफी आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो भी कहानी सुनाते हो, लेकिन बस खरीदार को हीरो बना दो।